Hello students and welcome back to my YouTube channel that is Biogenics Academy and our today's topic is chromosome। तो चलो देखते हैं क्रोमोसोम मतलब क्या। So what is chromosome? क्रोमोसोम मतलब क्या? So chromosome is nothing but a थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली आंखों से तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल के अंदर उसकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है एग्जैक्टली? तो न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सो क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी आप बोलोगे कि क्रोमोसोम, डीएनए और ये जो चीजें होती है जीन्स वाली, ये क्या होती है? सो क्रोमोसोम, जीन और डीएनए ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहले बात आ गया डीएनए का। डीएनए का एक सेगमेंट अगर हम लोग ले तो उसे बोला जाता है जीन। और जीन के अंदर का अगर हम एक छोटा सा पार्ट देखें, एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखें, तो वो हो जाता है हमारा क्रोमोसोम। सो ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, इसी क्रोमोसोम के ऊपर कुछ थियरीज दी थी। तो चलो देखते हैं थियरी क्या दी थी। सो हमारी थियरी है क्रोमोसोमल थियरी। क्रोमोसोम के ऊपर थियरी दी है, इसलिए उसका नाम हमने रख दिया क्रोमोसोमल थियरी। तो ये क्रोमोसोमल थियरी जो थी उसका बोलना क्या था? क्रोमोसोमल थियरी का बोलना ये था कि इंडिकेट्स क्रोमोसोम एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोमल थियरी का यही बोलना था कि क्रोमोसोम जो हमने बोला है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो हमने डीएनए को बोला, बराबर है? तो डीएनए को बोला है, लेकिन क्रोमोसोम थ्योरी में ये बोला गया है कि क्रोमोसोम ही वो सब्सटेंस है डीएनए के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक मटेरियल कैरी ऑन करने को जनरेशन टू जनरेशन। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ये और कोई नहीं है, इनका बोलना था ये है हमारा क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम को इन्होंने नाम दे दिया कि यही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये थी क्रोमोसोमल थियरी। सो हमने क्रोमोसोमल थियरी तो देखी, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि क्रोमोसोम आखिर दिखता कैसा है। तो चलो देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये भी क्रोमोसोम की है, और ये जो डायग्राम बनाई है ये भी क्रोमोसोम की ही डायग्राम है। अब आप लोग बोलोगे मैम ये कैसे? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है। ये जो क्रोमोसोम है ये सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक ही क्रोमैटिड से बना है। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है ये दो क्रोमैटिड से बना हुआ है। अभी दो क्रोमैटिड से कैसे बना? तो ये पहले ऐसा ही था, लेकिन इसका हो गया रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होने के बाद इसके पास दो क्रोमैटिड आ गए और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो दो क्रोमैटिड फॉर्म हुए इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक ही जैसे दो क्रोमैटिड फॉर्म हो गए, इसीलिए इसको बोला गया सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी हमने ये तो देख लिया कि एक से दो सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म हो गए। तो अभी देखते हैं कि डिटेल स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का। सो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आर्म्स की। इन्हीं क्रोमैटिड्स को ऊपर और नीचे वाले फॉर्म में हमने क्लासिफाई कर दिया। तो एक जो आर्म है उसका वो हो गया शॉर्ट आर्म। जो छोटा है उसको शॉर्ट आर्म बोल दिया ऊपर वाली साइड, और जो बड़ा है उसको लॉन्ग आर्म बोल दिया जो नीचे प्रेजेंट होता है। सो ये जो क्रोमोसोम है इसका जो एक क्रोमैटिड नीचे प्रेजेंट है उसको बोला जाता है लॉन्ग आर्म, और ऊपर वाला जो शॉर्ट क्रोमैटिड है उसको बोला जाता है शॉर्ट आर्म। तो ये हो गया हमारे आर्म्स के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के। यहाँ पर बीच में आपको कुछ ये ऐसा दिख रहा है जो कि इस डायग्राम में भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ये होता है सेंट्रोमियर। क्या होता है? ये सेंट्रोमियर होता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ये जो लास्ट टिप्स प्रेजेंट है यहाँ पे क्रोमोसोम के, ये जो पॉइंट है जो स्टार्टिंग और एंडिंग टिप्स प्रेजेंट है उसको बोला जाता है टीलोमियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन अब ये देखना है कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स में, बराबर है? तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम जो होते हैं जो 46 प्रेजेंट है वो पेयर्स में होते हैं, जो कि 23 की पेयर्स बनाएंगे। 46 क्रोमोसोम तो है लेकिन पेयर्स में अरेंज है, तो इसीलिए हमारे ह्यूमन
ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमेशा याद रखना है कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 23 की पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये क्रोमोसोम्स जो थे 23 पेयर्स में अरेंज थे। सो यही क्रोमोसोम जो 23 पेयर्स में अरेंज है, ये 2 टाइप्स में क्लासिफाई हुए हैं। चलो देखते हैं क्या टाइप्स है। सो द फर्स्ट वन हियर इज ऑटोसोम एंड द नेक्स्ट इज सेक्स क्रोमोसोम। सो ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, ये दो क्लासिफिकेशन है हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की। सो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑटोसोम्स के बारे में। तो ये जो ऑटोसोम है वो क्या है? सो दे डेवलप द बॉडी कैरेक्टर्स। ऑटोसोम्स का काम क्या है? जो पूरे बॉडी के कैरेक्टर्स है उनका डेवलपमेंट करना। सो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है? बॉडी के ओवरऑल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करने के लिए। इसीलिए इन्हें ऑटोसोम्स को बॉडी क्रोमोसोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉडी क्रोमोसोम। नेक्स्ट हियर इज द सेक्स क्रोमोसोम। अभी सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो पर्टिकुलरली किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग कौन से क्रोमोसोम देखेंगे? सेक्स क्रोमोसोम देखेंगे। सो ये थे हमारे दो टाइप्स ऑफ द 23 पेयर क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्रोमोसोम थे उनको फिर से क्लासिफाई कर दिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। सो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे हमने क्रोमोसोम को फिर से क्लासिफाई कर दिया। अभी ये सेंट्रोमियर क्या था? हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम के बीच वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। तो इसी सेंट्रोमियर के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया क्रोमोसोम का 4 टाइप्स में। तो चलो देखते हैं 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट है मेटासेंट्रिक। सो ये जो मेटासेंट्रिक है इसमें क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है ये बराबर परफेक्टली मिडल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल में। मतलब दोनों जो क्रोमैटिड है वो परफेक्टली मिडल में सेंट्रोमियर को ऑक्युपाई करके प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा सेंट्रोमियर कहाँ पे है प्रेजेंट? बराबर मिडल में प्रेजेंट है। तो मिडल में जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है किसी भी क्रोमोसोम का तो उस पोजीशन को बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम या फिर मेटासेंट्रिक पोजीशन ऑफ अ क्रोमोसोम। नेक्स्ट हियर इज द सब मेटासेंट्रिक। अभी सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या? ऐसी पोजीशन सेंट्रोमियर की जहां पे सेंट्रोमियर मिडल पोजीशन छोड़ देगा और मिडल पोजीशन को छोड़ के थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ऐसे पोजीशन को बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो आर्म्स है ये शॉर्ट हो गया है क्योंकि सेंट्रोमियर ऊपर चले गया है और नीचे वाले आर्म्स बहुत लॉन्ग हो गए। ये थी मिडल पोजीशन, लेकिन उसने क्या किया? मिडल पोजीशन छोड़ के थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो इसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। नाउ द थर्ड वन हियर इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या? कौन सी पोजीशन? सो ऐसी पोजीशन जिसमें सेंट्रोमियर एक्सटेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ और टीलोमियर के एकदम पास जाके बैठ गया, तो ऐसी पोजीशन को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। अभी आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो सेंट्रोमियर है एकदम ही पास हो गया है टीलोमियर के। हमने देखा था कि टीलोमियर क्या था? ये यहाँ पर जो सबसे एंड पार्ट प्रेजेंट होता है क्रोमैटिड का, वहां पर उसको बोला जाता है टीलोमियर। सो ये जो सेंट्रोमियर है बेटा ये कहाँ पे हो गया? कहाँ पे शिफ्ट हो गया? एकदम टीलोमियर के पास में शिफ्ट हो गया, इसीलिए इसको बोला गया एक्रोसेंट्रिक। अभी टीलोसेंट्रिक मतलब क्या? ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल ही ऊपर चले गया, टीलोमियर क्रॉस करके भी ऊपर चले गया, अभी ऊपर के आर्म्स ही गायब हो गए, तो ऐसा सेंट्रोमियर जो कि पूरा ऊपर चले गया है, आर्म्स पूरे गायब कर दिए हैं ऊपर के, उसको बोलेंगे हम टीलोसेंट्रिक। मतलब टीलोमियर पे जाके बैठ गया, ऊपर के आर्म्स ही गायब कर दिए, टीलोमियर पे शिफ्ट हो गया सेंट्रोमियर, उसको बोलेंगे हम लोग टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।